चलो जल्दी से कर दो। ये हो गया, लिख लिया। हम्म। फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। फॉस्फो DIESTER, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। फॉस्फो लिखो जल्दी से, जल्दी कर दो। फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, जल्दी कीजिए, जल्दी से क्विकली कीजिए। लिखो जल्दी। देखो, हो गया। तो ये तो हो गया ना। मानेंगे क्या कर रहे हो भाई इतना देर में? नहीं सर, नहीं सर। मेड बाय यूनियन ऑफ न्यूमरस न्यूक्लियोटाइड क्या होता है सब बताएंगे। इन न्यूक्लिक एसिड डाइजेशन न्यूक्लियोटाइड अटैच विद ईच अदर थ्रू फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। उसके बाद लिखना ईच न्यूक्लियोटाइड फाउंड विद इन न्यूक्लिक एसिड कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फोरिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड में बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड होते हैं और बहुत सारे न्यूक्लियो हर न्यूक्लियोटाइड में अंदर होता है एक न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फोरिक एसिड। और हर एक न्यूक्लियोसाइड कंसिस्ट ऑफ बीटा राइबोस या बीटा डीऑक्सीराइबोस प्लस नाइट्रोजिनस बेस। अभी बहुत सारी चीज़ें बात करनी है। अब देखो, अभी कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा। अब देखो, पॉइंट नंबर FE में लिखना न्यूक्लियोसाइड, बल्कि ई में नहीं, उसके नीचे लिखो, डी के नीचे न्यूक्लियोसाइड बीटा राइबोस और बीटा डीऑक्सीराइबोस प्लस नाइट्रोजिनस बेस। अब आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट नंबर ई में लिखो। अभी समझ में नहीं आएगा, मैं जानता हूँ, लिखते चलो। नाइट्रोजिनस बेस is of two type. Two types. Purine ring derivative. प्यूरिन रिंग डेरिवेटिव। वो बैग मैडम, वो किनका बैग है? सब उठा के ले जाइए ऑफिस में। सबको ले जाइए। प्यूरिन रिंग डेरिवेटिव एंड पायरामिडीन रिंग डेरिवेटिव। ये सब बर्थडे मनाने गया है ना, मुझे मालूम है। पायरामिडीन रिंग डेरिवेटिव। नहीं, इसमें किस, ये सब बैग किसका है? अच्छा अच्छा, ठीक ठीक, कोई बात। पायरामिडीन रिंग डेरिवेटिव लिखो। देखिए तो कोई एडिशनल बैग, एडिनाइन गुआनिन लिखिए। जो लावारिस बैग हो उसको उठाइए। हम्म। साइटोसिन, थाइमिन, यूरासिल।
लिखो बेटा, अभी सब समझ में आ गया, घबराओ में, सब लिखो। साइटोसिन, थाइमिन, यूरासिल, दिख रहा है ना रेड वाला? चलो मैं साफ कर देता हूँ इसको थोड़ा सा। यूरासिल जल्दी से कर दो। एडिनाइन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन एंड यूरासिल, ये लिख लिया इधर का? देखो पहले लिख लो फिर समझाएंगे, हर एक पॉइंट इंशाल्लाह क्लियर होगा, एक एक पॉइंट क्लियर होगा, लेकिन कुछ पॉइंट्स लिखने के बाद। हम्म। कौन सा? ये नाइट्रोजनस बेस है ये। पायरिमिडिन, PYRIMIDINE, पायरिमिडिन रिंग, PYRIMIDNE, पायरिमिडिन रिंग, पायरिमिडिन रिंग डेरिवेटिव, ठीक है, पायरिमिडिन रिंग डेरिवेटिव, ये हो गया। चलो जल्दी करो बेटा। हो गया भाई? देखो होता क्या है, अब यहाँ पे समझो, ये है तुम लोग बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा ये किसका स्ट्रक्चर है। बोलो ये क्या है? बीटा राइबोज या अल्फा राइबोज? वेरी गुड, ये कौन सा राइबोज है? बीटा राइबोज। अब मैं दूसरा स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, इसके बारे में तुम लोग बताओगे। ये क्या है? बोलो, व्हाट इज दिस? फोर्थ नंबर, सेकेंड नंबर पे ऑक्सीजन नहीं है, तो क्या हो जाएगा? वेरी गुड, बीटा डी ऑक्सीराइबोज। तो ये दोनों स्ट्रक्चर बनाओ, ये हो गया। उसमें कोई कंफ्यूजन? राइबोस बीटा डी ऑक्सीराइबोज में एनीवन, एनी कंफ्यूजन? हमारी किसी को कोई कंफ्यूजन? बीटा राइबोज और बीटा डी ऑक्सीराइबोज में कोई कंफ्यूजन है तो बताइए। ये हटाऊं? देखो अभी मैं कुछ समझा नहीं रहा हूँ, अभी सिर्फ मैं कुछ बात को बता रहा हूँ, समझाऊंगा भी धीरे धीरे, पहले कुछ बेसिक चीज़ों को लिख लें उसके बाद।
बढ़ाएं आगे। अब देखो, ये राइबोस है कि डीऑक्सीराइबोस है? और कौन सा, बीटा या अल्फा? ये क्या है? फॉस्फोरिक एसिड। ये क्या है? फॉस्फोरिक एसिड। अब सुनो, ये यहाँ पे बनता है, कैसे बनता है वो हम बात की बात करेंगे। ये किस कार्बन पे बनता है? फिफ्थ कार्बन से। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। तो ये किससे बनता है? फिफ्थ कार्बन से। और ये किससे बनता है? तो फर्स्ट कार्बन से। अब ये जब तीनों एक साथ हो जाता है, एन बी स्टैंड फॉर नाइट्रोजन। अब ये एक साथ हो जाएगा तो क्या कहलाता है? न्यूक्लियोटाइड। अब कैसे बनता है वो सब डिस्कस करेंगे। न्यूक्लियोटाइड। और अगर सिर्फ इन दोनों में फंसा फंसी हो जाता है तो क्या कहलाता है? न्यूक्लियोसाइड। तो यहाँ पे जो बॉन्ड बनता है उसको हम कहते हैं, अभी बताएंगे। और यहाँ पे जो बॉन्ड बनता है उसको कहते हैं, बताएंगे। तो अभी तो ये हमने एक आइडिया दिया है कि न्यूक्लियोटाइड का मतलब क्या हुआ। बीच में है राइबोस शुगर या डीऑक्सीराइबोस शुगर, और एक साइड में पांचवें कार्बन की तरफ है फॉस्फोरिक एसिड, फर्स्ट कार्बन की तरफ है नाइट्रोजनस बेस। फर्स्ट कार्बन ऑफ राइबोस शुगर या डीऑक्सीराइबोस शुगर एंड फिफ्थ कार्बन ऑफ राइबोस या डीऑक्सीराइबोस शुगर bind with phosphoric acid, first carbon bound with nitrogenous base, and the structure formed is nucleotide. The structure formed is nucleotide. ये हो गया ना। अब फॉस्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर तो तुम लोग को मालूम। फॉस्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर कैसा होता है? H3PO4 का लिखो तो, लिख सकते हो ना? नहीं लिख सकते हैं? मुझे लगता है लिख लोगे, तुम सब बहादुर हो। क्या हो? बहादुर। आई होप यही होता है। H3PO4, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फॉस्फोरिक एसिड, मुझे जहाँ तक मालूम है। अगर कोई गलती हो तो बता दो, ठीक है? कोई गलती? यही होता है फॉस्फोरिक एसिड। 4 ऑक्सीजन 3 हाइड्रोजन, ये है, लिख लो, ये स्ट्रक्चर आपको आना चाहिए। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फॉस्फोरिक एसिड। दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ फॉस्फोरिक एसिड। ये किसका स्ट्रक्चर है? फॉस्फोरिक एसिड। अब हम लोग को सबसे इंपॉर्टेंट है नाइट्रोजिनस बेस। ये हो गया ना। तो नाइट्रोजिनस बेस में कौन कौन सा आता है रे? प्यूरिन डेरिवेटिव एंड पायरामिडीन डेरिवेटिव। इसका स्ट्रक्चर लिखना मुश्किल काम है। आपके एनसीईआरटी में 2 नाइट्रोजनस बेस का स्ट्रक्चर है, लेकिन हमें पांचों का आना है। हो गया ये? हो गया ये? हाँ, लिखो। आपको याद है फ्यूरानोस रिंग कैसा होता है? ऐसा। पायरानोस रिंग कैसा होता है?
ऐसा है। आपको याद है बेंजीन रिंग कैसा होता है? ऐसा है। कोई दिक्कत? आपको याद है पाइरोल रिंग कैसा होता है? हीमोग्लोबिन। ये कौन सा है? फ्यूरानोस। ये कौन सा है? पाइरोल। ये कौन सा है? बेंजीन। ये कौन सा है? बेंजीन। और ये कौन सा है? पाइरोल। वैसे ही दो रिंग और होता है जिसका नाम आपको और स्ट्रक्चर याद रखना है। प्यूरिन रिंग एंड पायरामिडीन रिंग। प्यूरिन रिंग एंड पायरामिडीन रिंग। चलिए पहले इसको लिखिए। इसको लिखने की जरूरत नहीं, तो मैंने ऐसे ही किसी दिमाग में आपके। ये कौन सा है? फ्यूरानोस। ये कौन सा? पायरानोस। ये कौन सा? बेंजीन। और ये पाइरोल। याद करो हीमोग्लोबिन। आप आ जाओ। अब नाइट्रोजिनस बेस सो लिखो। नाइट्रोजिनस बेस सो प्यूरिन रिंग और सो नहीं कहेंगे, नाइट्रोजिनस बेस आर डेरिवेटिव ऑफ, इसे लिखेंगे आर डेरिवेटिव ऑफ प्यूरिन रिंग, ब्रैकेट में लिखेंगे डबल रिंग एंड पाइरिमिडिन रिंग। अभी सब आएगा धीरे धीरे। पाइरिमिडिन रिंग ब्रैकेट में लिखना सिंगल रिंग। यहाँ पे ये गड़बड़ कर दिया। एन एन सी सी। ये है कौन सा रिंग? प्यूरिन रिंग। और इसमें नंबरिंग जो करना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये है प्यूरिन रिंग। और ये है बनाता है। देखो जिसमें डाई है ना उसमें डबल नहीं सिंगल रिंग है, और जिसमें डाई नहीं है वो है डबल रिंग। तो प्यूरिन रिंग का डेरिवेटिव नाइट्रोजनस बेस होता है। जैसे फ्यूरानोस का डेरिवेटिव, पायरानोस का डेरिवेटिव होता है ना, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज, ये सब। वैसे ही प्यूरिन रिंग का डेरिवेटिव होता है नाइट्रोजनस बेस और पैरामिडिन रिंग का। तो पहले ये लिखो, उसके बाद फिर फर्दर बताता हूँ। आपके एनसीईआरटी का बुक को खोलोगे ना, इसमें तो बायोमोलिकुलर इसमें 12th वाला कहाँ गया? देखो बहुत
देखो, इसमें एक प्यूरिन एक पायरामिडिन का स्ट्रक्चर दिया है और इसमें सारे प्यूरिन के डेरिवेटिव। तो प्यूरिन के डेरिवेटिव कौन से होते हैं? एडेनाइन एंड गुआनिन। पायरामिडिन के डेरिवेटिव कौन से होते हैं? साइटोसिन, थाइमिन एंड यूरासिल। चलो पहले आप उसको बनाओ, फिर उसके बाद मैं बताऊंगा कि क्या करना है इसका। तो आपसे कोई पूछे, सीधे डायरेक्ट पूछना था कि जो नाइट्रोजनस बेस न्यूक्लियोटाइड में पाया जाता है वो सिंगल रिंग होता है या डबल रिंग? तो दोनों। सिंगल रिंग वाले को क्या कहते हैं और डबल वाले को? कैसे कंफ्यूजन नहीं करना था, जिसमें डी है वो डबल नहीं है, वो सिंगल है। जिसमें डी नहीं है वो डबल रिंग। ये कंफ्यूजन हो जाता है। तो जिसमें डी है वो डबल नहीं है, जिसमें डी नहीं है वो डबल रिंग। अब देखो, प्यूरिन रिंग में टोटल कितना नाइट्रोजन? तो 4। हाउ मेनी नाइट्रोजन? और पायरामिडिन रिंग में 2। फर्स्ट एंड थर्ड पोजीशन पे इसमें फर्स्ट थर्ड 7 9, फर्स्ट थर्ड 7 9। अब आ जाओ, इसी में साइड चेन जोड़ दोगे। अब हमेशा याद रखो 5 और 6 के बीच में हमेशा डबल बॉन्ड होता है। 5 और 6 के बीच में, चाहे प्यूरिन हो चाहे पायरामिडिन हो, इन सब में देखो इनकी नंबरिंग हम करें ना, तो देखो मैं कर देता हूँ पहले, तुम लोग बाद में करना। पहले देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2, इसको क्या, 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो सब में 5 और 6 के बीच में क्या है? डबल बॉन्ड। तो ये याद रखना, चाहे वो प्यूरिन रिंग हो या पायरामिडिन रिंग। तो ड्रॉ इट, फर्स्ट ड्रॉ इट, उसको भी मत ड्रॉ कीजिए। अब देखो, आपको ये 6 स्ट्रक्चर बायो के लिए नहीं, 5वां स्ट्रक्चर नहीं याद करना। अब देखो, प्यूरिन रिंग का डेरिवेटिव कौन कौन सा है, तो आपको पहले तो ये याद करना है। तो डेरिवेटिव ऑफ प्यूरिन रिंग लिखो, धीरे धीरे, एक बार में नहीं। प्यूरिन रिंग, तो आप कहेंगे एडेनाइन गुआनिन। पूरा आग लग गया, एडेनाइन गुआनिन, ठीक है ना। डेरिवेटिव ऑफ पायरिमिडिन, कट, क्या कट, साइटोसिन यूरासिल थाइमोसिन, साइटोसिन यूरासिल थाइमिन। तो सीधे आता है क्वेश्चन कि सिंगल रिंग नाइट्रोजनस बेस कौन कौन से हैं? कट। और डबल रिंग आग, एडेनाइन गुआनिन, आग। और सिंगल रिंग कट। तो पहले तो यह याद रखना, स्ट्रक्चर तो दूर की बात है, पहले आपसे रहे कि प्यूरिन रिंग के डेरिवेटिव कौन कौन से हैं, तो यू हैव टू से एडेनाइन गुआनिन। पायरामिडिन रिंग के डेरिवेटिव कौन कौन से हैं, तो साइटोसिल यूरासिन थाइमिन। देखो अभी धीरे धीरे, घबराओ मत। आपसे कहा जाए बेसिक स्ट्रक्चर, तो बेसिक स्ट्रक्चर पहले बनना सीखो। बेसिक स्ट्रक्चर बनाने के लिए क्या करना होगा ना, आपको एक डबल रिंग एक सिंगल रिंग। डबल रिंग में टोटल कितने मेंबर हैं, तो 6 और 3 9, 6 और 3 9, कितने मेंबर हैं। और सिंगल रिंग में कितने मेंबर हैं? 6। तो डबल रिंग में टोटल कितने मेंबर हैं? 6। और हमेशा स्टार्ट करेंगे आप नीचे से, एन सी एन सी सी सी। तो ये तो हो गया सिंगल रिंग।
अब इसको पायरामिडीन में बनाना है तो यहाँ पे N, यहाँ पे N, यहाँ पे C, यहाँ पे C और इसमें डबल। तो ये कौन सा रिंग हो गया? प्यूरिन। और प्यूरिन रिंग में नंबरिंग जो है ना हमेशा नीचे से करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखो इसमें हाइड्रोजन वगैरह हमने नहीं लगाया है। और पायरामिडीन रिंग में भी आप नीचे से करेंगे शुरू, N C C C C और यहाँ पे भी नंबरिंग नीचे से करेंगे तो क्या होगा 1 2 3 4 5 6 और डबल बॉन्ड 5 और 6 के बीच में लगा देना। तो ये कौन सा रिंग हो गया बेटा? पायरिमिडीन रिंग। हाँ, रूल नहीं पढ़ना है, रट्टा मार लो, हमें नहीं मालूम, आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम, केमिस्ट्री के टीचर भी नहीं बता पाएंगे, मैं तुम्हें ये भी बता रहा हूँ। ये बीएससी में भी नहीं पढ़ना है, एमएससी बायोकेमिस्ट्री जो लोग करेंगे उनको पढ़ना है। तो यहाँ पे आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बस। ये कोई रूल नहीं है, वो है रूल है, 100% रूल है, लेकिन हमें नहीं मालूम और कोई केमिस्ट्री के टीचर को भी नहीं मालूम होगा, क्योंकि ये 11th-12th लेवल पे क्या बीएससी लेवल पे भी इसका रिंग का, इसका कोलेस्ट्रॉल का, उसके बाद आपका अभी कौन पढ़ाया था आपको, राइबोस डीऑक्सीराइबोस, इन सब का अभी आपको उतना ज़्यादा रूल, राइबोस डीऑक्सीराइबोस का तो बताएंगे केमिस्ट्री वाले सब। और कोलेस्ट्रॉल का भी है एक स्ट्रक्चर, उसका भी कोलेस्ट्रॉल भी पढ़ाएंगे, इसी चैप्टर में पढ़ाएंगे। कोलेस्ट्रॉल का भी नंबरिंग होता है, लेकिन कैसे होता है मुझे तो प्रैक्टिस है, याद है बस। कैसे करते हैं आई डोंट नो, इसमें भी कैसे करते हैं आई डोंट नो, बस मुझे मालूम है ऐसे करते हैं, मुझे नहीं मालूम कैसे करते हैं, आई डोंट नो। ठीक है, अब आ जाओ। अब ये जो रिंग है सुनो ध्यान से, इस पे अब आप एक एडी9 को फोकस करो, एडी9 को फोकस करो, बाकी किसी चीज़ को छोड़ो, पहले किसको फोकस करो, एडी9। धीरे धीरे करके अगर करोगे ना तो याद रहेगा, ऐसे याद रहना बड़ा मुश्किल काम है। हमें भी साल में 1-2 बार ही पढ़ाना होता है तो भूल जाता हूँ, एक बार पढ़ा लेता हूँ फिर याद हो जाता है, फिर भूल जाता हूँ। ठीक है ना, देखो अब एडी9 में आपने प्यूरिन रिंग लिख दिया है। अब देखो कौन कौन से नाइट्रोजन पे हाइड्रोजन है, तो ओनली 9th नाइट्रोजन पे हाइड्रोजन है। एडी9 में 90 नाइट्रोजन पे हाइड्रोजन, एडी9 में 9th नाइट्रोजन पे हाइड्रोजन है। तो कैसे याद रखोगे, एडी9 में 9th नाइट्रोजन पे हाइड्रोजन। तो अगर हम इसको एडी9 बनाना चाहते हैं तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फिर से, NCNC और यहाँ पे डबल बॉन्ड, और यहाँ पे आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हाइड्रोजन कहाँ पे है भाई, नहीं, और कहीं पे, इस पे फर्स्ट पे, थर्ड पे, 7 पे है नहीं। देखो तो आपसे कहा जाए कि एडी9 में कौन से नाइट्रोजन पे हाइड्रोजन, 9। अब देखो पहला नाइट्रोजन, तीसरा नाइट्रोजन और 7वां नाइट्रोजन, सब के बाद डबल बॉन्ड। ध्यान से देखो, पहला नाइट्रोजन, तीसरा नाइट्रोजन और 7, सबके बाद है कि नहीं डबल बॉन्ड। तो आप लगाओगे डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल, हो गया। दूसरा एडी9 में 9th नाइट्रोजन पे हाइड्रोजन, और पहले नाइट्रोजन के और दूसरे कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, तीसरे नाइट्रोजन और चौथे कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, 7वें नाइट्रोजन और 8वें कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। यहाँ तक बात समझ में आई। अब नेक्स्ट देखोगे तो इसमें एक ही अमाइनो ग्रुप अटैच है, और उस पे 4th कार्बन पे, 4th कार्बन पे क्या अटैच है, अमाइनो ग्रुप। 4th कार्बन पे क्या अटैच है भाई, अमाइनो। अब आपको सबकी वैलेंसी हाइड्रोजन को चिपका के बराबर कर देना। तो यहाँ पे हाइड्रोजन एक अटैच हो जाएगा कि नहीं, यहाँ पे एक हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा कि नहीं, और कहाँ होगा हाइड्रोजन अटैच,
और कहाँ होगा बोलो? हो गया? बन गया? नहीं बन गया? कुछ है? बन गया? बनाओ खुद से, बिना देखे, याद करके खुद से बनाओ। एडिनिन का कुछ है? देखने में कितना कम वर्षों में लग रहा था। पहले प्यूरिन बनाओ, पहले क्या बनाओ? प्यूरिन, ये वाला, ये मैं तुम लोग के लिए छोड़ दे रहा हूँ, ये बनाओ। पहले प्यूरिन बनाओ और फिर याद करो। मैं यार तो सब हमको बेवकूफ़ समझ रखा है। हाँ, लेकिन तुम लोग ईमानदार नहीं हो, नहीं तो तुमको देखना नहीं चाहिए था। चलो बनाओ। बन गया? फिर से बनाओ, मारेंगे ना, बनाओ, नया बनाओ, किसी वजह से बुलाओ ना। एडी 9 9वां नाइट्रोजन पे हाइड्रोजन, पहले नाइट्रोजन, तीसरे नाइट्रोजन और सातवें नाइट्रोजन के बाद डबल बॉन्ड, और फोर्थ कार्बन पे NH2 हो गया। उसके बाद हाइड्रोजन चिपका दो, हो गया। एडिनिन का स्ट्रक्चर याद हो गया। अब देखो यही स्ट्रक्चर आपके बायो में भी है, 89। अब ये स्ट्रक्चर आपको, अब कहोगे सर इसमें तो इधर से उधर कर दिया मम्मी, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पे नंबरिंग कर लो ऐसे। हाँ, बच्चे बहुत जल्दी हाथ पर छेड़ देते हैं, मेहनत करना नहीं चाहते हैं। अच्छा, हो गया? सेम है कि नहीं? बोलो। नहीं है? इस तरह याद हो गया? हो गया कि नहीं? बोल भाई। तो बनाओ ऐसा बायो वाला जैसा बनाओ। अब मैं वैसा नहीं बनाऊँ, अब बायो वाला जैसा बनाओ। नहीं, मैं नहीं दिखाऊंगा। देखो मैं बायो वाला बताता हूँ, देखो। अब देखो, अगर तुमको, अरे बेवकूफ़ों के जमात, अगर तुम्हें ऐसे करके ऐसे उल्टा पलटी काम करना हो तो नहीं कर सकते। उसी काम को सीधा करना है तो उल्टा पलटी कर लो। ये हो गया। थोड़ा देखो, तुम लोग को उल्टा पलटी के चक्कर में थोड़ा ये इधर से उधर, ये। अब इसको नंबरिंग करोगे तो कैसे? अब इधर में, चलो और कर लो, NN। अब नंबरिंग कैसे करोगे? नीचे से हमेशा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखो 5 और 6 के बीच में डबल, और फर्स्ट सेकेंड थर्ड नहीं, फोर्थ पे NH2, फोर्थ पे NH2, और पहला नाइट्रोजन के बाद, तीसरे नाइट्रोजन के बाद और सातवें नाइट्रोजन के बाद क्या? डबल। अब जहाँ हाइड्रोजन की जरूरत है वहां लगा दो, चिपका दो। तो यहाँ पे जरूरत है हाइड्रोजन, चिपका दो। और कहीं जरूरत है हाइड्रोजन चिपकाने की, यहाँ जरूरत है, चिपका दो। खत्म। 9 पे हाइड्रोजन चिपकाओगे ना, हाँ एडी 9 पे तो चिपकानी पड़ेगा, ये तो पहला रूल है कि 9 नाइट्रोजन पे हाइड्रोजन। खत्म, हो गया। अब आप इसको मैच करो एनसीईआरटी के बुक से, देखो तो वही है कि कुछ गड़बड़ है। आई एम नो सो मच कॉन्फिडेंट। ठीक है ना? सही है कि गड़बड़ है भाई? नहीं सच में, मैं मजाक की बात नहीं कर रहा हूँ। अरे यार कहाँ गया? चैप्टर नंबर 8 ना होता है कि 9 है? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, वही है या कुछ और है? सेम है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है? हो गया? अब बना लोगे तो अपने से बनाओ, बिना सामने में खुला हुआ, ईमानदारी आपकी है। खुद से बनाओ बिना देखे हुए, ईमानदारी के साथ, खुद से। बायो में जैसा दिख रहा है वैसा, बायो में जैसा दिख रहा है वैसा बनाओ, ईमानदारी से, बिना किसी का सपोर्ट लिए हुए, बिना कोई हेल्प के।
पहले बायो में जो दिया यूरासिल, देखो बायो में कौन कौन सा दिया है, एडिनाइन एंड यूरासिल। तो एडिनाइन तो हमने बना लिया, यही ना एडिनाइन। अब बनाते हैं पहले, देखो पहले बायो वाला सीख लेते हैं, फिर केमिस्ट्री का सीखो, नहीं भी तो भी काम चल जाएगा। यूरासिल का स्ट्रक्चर, यूरासिल इज डेरिवेटिव ऑफ प्यूरिन रिंग या पायरामिडिन रिंग। पायरामिडिन, तो पायरामिडिन में सिंगल रिंग या डबल रिंग, सिंगल, सिंगल रिंग पायरामिडिन में सिंगल। तो एन सी एन सी 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 सी। अब इसमें नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4 5 6। अब देखो यहाँ पे अगेन 5 और 6 के बीच में डबल में। अब याद कर रखो प्लीज लिसन, यूरासिल में फर्स्ट नाइट्रोजन और थर्ड नाइट्रोजन दोनों पे हाइड्रोजन होता है। फर्स्ट नाइट्रोजन और थर्ड नाइट्रोजन दोनों पे क्या होता है, हाइड्रोजन। और फोर्थ कार्बन नहीं सॉरी, सेकेंड कार्बन और फोर्थ कार्बन दोनों पे होता है COO, C और हो गया यूरासिल। बाकी हाइड्रोजन से बैलेंस कर लो, हाइड्रोजन से बैलेंस कर लो। खत्म हो गया, बन गया टाइटाफिस फिश यूरासिल। अब बायो के बुक में इसे नहीं बनाया है, इसी को उलट दिया है। ये केमिस्ट्री के बुक में बनाऊंगा, आपके केमिस्ट्री के बुक में यूरासिल का। अब देखो आप इसको मत बनाओ, ये मैं बताऊँ। आप पहले सबसे पहले क्या करो, एक प्यूरिन को पायरामिडिन को बनाओ। किसको बनाओ, पायरामिडिन। प्लीज डोंट मेक नॉइस, ठीक है। ये हो गया क्या, पायरामिडिन। अब पायरामिडिन में नंबरिंग करोगे तो ये नीचे से 1 2 3 4 5 6, हमेशा याद रखना है 5 और 6 के बीच में कौन सा बॉन्ड, डबल। अब यहाँ पे फर्स्ट पे भी हाइड्रोजन, थर्ड पे भी हाइड्रोजन, फोर्थ पे COO, सेकेंड पे COO, बस खत्म, टाटा फिश फिश। अब उसके बाद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हो गया यूरासिल। ये तो आपका केमिस्ट्री वाला यूरासिल है। सेम इसी को बायो में क्या किया है, तो बायो में ऐसे कर दिया, NCNC। अब देखो यहाँ पर नंबरिंग किधर से करेंगे, लेफ्ट साइड से। तो 1 2 3 4 5 6। अब देखो इसमें भी फिर आपको पहले पे हाइड्रोजन, तीसरे पे हाइड्रोजन, सेकेंड पे COO, फोर्थ पे COO, CH डबल हो गया। देखो ये बायो में बना हुआ स्ट्रक्चर है यूरासिल का, यही तो है। जस्ट सी दिस द यूरासिल, 1 2 3 4 5 6। कोई दिक्कत, दिस द यूरासिल स्ट्रक्चर इन। तो देखो दो तो ऐसे ही याद हो गया, नहीं बन जाएगा तो बनाओ बिना देखे, ईमानदारी से। एलियन का सबने बना लिया, अब यूरासिल का बनाओ खुद से। देखो ये चीज़ें घर पे नहीं होती हैं याद, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, ये तो क्लास में ही होगा। नहीं ये तो बायो में आता है स्ट्रक्चर ना, बायो के बुक में है। आपको थाइमिन वगैरह का देखो नहीं याद रहा, कोई दिक्कत नहीं है। गुआनिन का नहीं याद रहा, कुछ नहीं। एडिनाइन और यूरासिल का तो आपको आना पड़ेगा। दो का स्ट्रक्चर तो आपको बायो के बुक में है, आपको आना पड़ेगा। अब इसको देखो मत, बनाओ खुद से, बनाओ बनाओ। दो का स्ट्रक्चर तो आपको आना है। देखो ऐसे तो आपको आना पांचों है, केमिस्ट्री में पांचों में से कोई भी पूछा जा सकता है लड़की पेन मत खाओ, क्या पेन खाती है रे, पेन में कोई मल्टी विटामिन या मिनरल्स नहीं होता है। तेरी तुम पीछे क्यों बैठ रही है रे आजकल, आंख में ज़्यादा पावर आ गया क्या,
मार के हम तुम्हारा मुंह तो आगे बैठा करो, पल से आगे बैठा करो, पीछे बैठा। हाँ चलो जल्दी करो। बन गया सबका ड्रॉन। गुड। तो देखो अब दोनों सब लोग घर जाके बना सकते हो 89 और यूरासिल, पक्का। चलो अब तुम लोग को एक जादू दिखाता हूँ। हाँ हाँ जादू दिखाता हूँ। एक बनाओ बिट्टा राइबोस, बनाओ अपने से, मैं अपना यहाँ बनाऊँ, तुम लोग अपना बनाओ। अरे यार जादू में थोड़ा सा जादू बना करवा। ये दिख रहा नहीं क्या है, समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं? नहीं, इसकी वजह से दिक्कत आ रही होगी। अब ठीक समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा तो जाओ डूब मरो। हम्म, हम्म। बेवकूफ इंसान। चलो मैं इधर असल में जगह की कमी थी। एन सी एन सी सी सी, ये प्यूरिन है कि पैरामिडिन है? प्यूरिन है, प्यूरिन है कि पैरामिडिन है? सिंगल नहीं है कि डबल नहीं? तो पैरामिडिन होगा कि प्यूरिन? वेरी गुड। तो पैरामिडिन में अब नंबरिंग हमने 1 2 3 4 5 6 कर दी। अब ये बताओ यहाँ पे हाइड्रोजन लगा सकते हैं? लगा दिया। यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दिया, यहाँ पे ऑक्सीजन लगा दिया, यहाँ पे ऑक्सीजन लगा दिया, यहाँ पे डबल बॉन्ड कर दिया, ये हो गया। ये क्या चीज़ है? यूरासिल है कि नहीं? अब क्या होता है ना, सुनो प्लीज लिसन, इसका हाइड्रोक्सिल और इसका हाइड्रोजन, चलो दिलदार चलो, चलो दिलदार चलो, कहाँ? कहीं भाग चलो। अब ये दोनों भाग जाएंगे, अब दोनों ये भाग जाएंगे कहाँ? तो पहाड़ियों के ऊपर। और वहीं से एक मूवी आई थी आमिर खान और जूही चावला की, पहली मूवी कौन सी, क्यामत से क्यामत तक, और उसमें पहाड़ से जाके सुसाइड कर ले, यही देखो। तो ये है आमिर खान, ये है जूही चावला है।
बनाओ। और मैं बता दे रहा हूँ, कल जो क्लास से स्किप करेगा उसको जिंदगी में नहीं समझ में आएगा। मैं बता दे रहा हूँ, न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लिक एसिड डीएनए आरएनए कभी नहीं। इसलिए कल आना जरूर, मैं बता दे रहा हूँ। और क्लास से बाद में कहोगे सर उसे नहीं समझ में, तो नहीं समझ में आएगा। आप ये क्या चीज़ है? नहीं, सुबह में नहीं, अभी पहले ये काम करो। मैं क्या कर रहा हूँ, ये काम करो। अब तो बिल्कुल भी क्लास का टाइम चेंज नहीं होगा, वही होगा तुम लोग। नहीं सुन, पहले ये बनाओ, पहले बनाओ इसको। ये क्या है? व्हाट इज दिस? दिस इज द बीटा राइबोस। व्हाट इज दिस? यूरासिल। और ये दोनों मिल गया, एक राइबोस और एक न्यूक्लियोसाइड, ये नाइट्रोजनस बेस, तो क्या बनेगा? न्यूक्लियोसाइड। और इसके बीच में जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड का नाम क्या है? तो इस बॉन्ड का नाम है, इस बॉन्ड का नाम है क्या? CNC बॉन्ड। CNC टाइप ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड दो तरह का होता है, एक होता है COC टाइप, दूसरा होता है CNC टाइप। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड यहीं पे लिखेंगे हम। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कितने तरह का होता है? दो तरह का। देखो, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड दो तरह के होते हैं। एक होता है COC, याद है किसमें? कार्बोहाइड्रेट में। COC टाइप, कहाँ पे? इन कार्बोहाइड्रेट। और दूसरा होता है CNC, किसमें? यहाँ, न्यूक्लियोसाइड में, न्यूक्लियोटाइड में, न्यूक्लियोसाइड में कहेंगे, इन न्यूक्लियोसाइड। तो ये आप लिख भी लेना, न्यूक्लियोसाइड। कोई दिक्कत? समझ में आया? तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड दो तरह का होता है, COC टाइप और CNC टाइप। और यहाँ पे कौन सा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है? CNC। और इस न्यूक्लियोसाइड का नाम मालूम है? ये तो हो गया राइबोस, और ये है यूरासिल। इस पूरे न्यूक्लियोसाइड का नाम है यूरिडीन। अभी सब बताएंगे धीरे धीरे, दो टाइम के साथ मिलता है, एक बार में नहीं मिलता है, धीरे धीरे। तो अभी आप लोगों को आज दो काम करना है। एक तो जाके, चलो एक मैं और कर ही देता हूँ, टाइम है हमारे पास। ये हो गया ना? खाली ताली बजाओ। ये तो हमको तो लगता है जैसे तुम लोग जो है ना, पुराने जमाने में या पिछले जन्म में वो जो ढोल ताशा बजाता है ना, उसी में से। हाँ, सही पकड़ा उन्होंने। हाँ। हम्म, वो जो ढोल ताशा बजाता है ना शादी वादी में, जिसको दफाली दफली कहते हैं। देखो, अगर आप लोग खुद से साइटोसिन, थाइमिन, गुआनिन का स्ट्रक्चर अगर याद कर, प्रैक्टिस कर लेते हो, तो इट इज फार बेटर फॉर यू। लेकिन आपको ये डी नैनो ड्यूरासिल का स्ट्रक्चर तो आना है, तो आना है, तो आना है। हो गया बेटा?
तो इस बॉन्ड को हम कौन सा कहते हैं? देखो आपसे पूछा जाता है कि न्यूक्लियोसाइड में शुगर कौन सा, राइबोस या डीऑक्सी शुगर, और नाइट्रोजनस बेस के बीच में कौन सा बॉन्ड? तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। कौन सा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड? सीएनसी टाइप या सीओसी टाइप? तो सीएनसी। तो ये एक लाइन लिख लीजिए, उसके बाद छोड़ देता हूँ बाकी में। इन न्यूक्लियोसाइड, कोई भी न्यूक्लियोसाइड हो, इन न्यूक्लियोसाइड, देखो अगर मैं इसको स्पीड बढ़ा दूंगा ना तो यकीन मानो तुम सबके सर के ऊपर से ये ऐसे गुजरेगा जैसे क्या सर ने पढ़ाया है। इसीलिए मैं इतना स्लो पढ़ा रहा हूँ, और मुझे कोई शौक नहीं है कि एक्स्ट्रा क्लास लेने का। इन न्यूक्लियोसाइड ग्लाइकोसिडिक, सीएनसी टाइप ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, सीएनसी टाइप ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्म बिटवीन राइबोस ऑब्लिक डीऑक्सीराइबोस एंड नाइट्रोजिनस बेस। तो ये एकदम आज अभी रास्ता में जाते हुए याद करते हुए जाओ, ठीक है? नाइट्रोजिनस। और कल क्लास आपका 6 से साढ़े आती होगा सुबह में। मुझे असल में मैं अपना स्कूल बनवा रहा हूँ ना, कल उसका छत पड़ना है, ठीक है ना? तो सुबह में ठीक है ना? ठीक है, ठीक है, मेरा स्कूल बन रहा है ना, तो अभी अभी बंद तो जाने दो।